ये बॉल के पीछे झगड़ा हो रहा है, बॉल तो वहाँ पड़ी है, ये दोनों चालू हो गए। ये देखो, अच्छा है, ये खेल रहा है। रोज सुबह खाने के बाद इनका यही एक्सरसाइज रहता है। अरे अच्छा खेलते हैं, थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, तो मैं मेरा काम कर सकती हूँ। अभी वो अंदर छुप गई है, थक गई शायद। ये देखो बॉल लेके आया अभी। वो आएगी तो आएगी, नहीं तो नहीं, थक गई होगी तो नहीं आएगी। आई आई, बस यही चलता रहता। कोई भी चीज़ लेंगे, दोनों खींचेंगे। अभी ये ले नहीं, पर हाँ लिया 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 लिया, आई आई आई, पर एक दूसरे को हार्म नहीं पहुँचाते। ये बहुत सीरियस हो गई थी। कल से ठीक है, बहुत मीन्स बहुत। नवरात्रि के बाद इसने जो हमें टेंशन में डाला है, जो हमारी हालत हुई है, इसको देख के लिटरली मैं इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ। ना कुछ बोली हूँ, ना कुछ की हूँ, बस मुझे रोना आ रहा है, रोना आ रहा है इसकी हालत देख के। अभी देखो दोनों ऐसे है। अभी मुझे ऐसा लगता है 1-2 अटैम्प्ट होंगे, फिर थक के सोएंगे। आज बाय द वे मैंने कुछ सोचा है, देखते हैं क्लीनिंग स्टार्ट करने का, हो जाए तो देखती हूँ। तो इतनी सीरियस हो गई थी ये लड़की, जो भी खा रही है वॉमिट कर रही है। एक दिन तो चला गया, 2 दिन मैं रिजॉर्ट जाके भी आई, मैं सोचा कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। दूसरा दिन भी वॉमिट कर रही है, पानी तक नहीं ठहर रहा था इसके पेट में। और ये इतनी मस्ती खोर है, आपने वीडियोस देखे ही है। मैंने कुछ भी नहीं डाला जब इसकी तबीयत ख़राब थी, क्योंकि लिटरली बोलूँ ना, मैं चीज़ों से नहीं भागती, पर पहली बार ऐसा हुआ कि इसके जो वीडियोस थे मोबाइल में मेरे, मैं बिल्कुल भी देख नहीं रही थी। जो इसकी एक्टिविटीज़ थी वो देख देख के मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, तो एकदम साइलेंट हो गई थी। ना बोलना, ना कुछ करना, ना खाना, बस बेचारी ऐसे घूमती है बैठती है, घूमती है बैठती, तो भी इसने हिम्मत नहीं हारी थी। तो 2-3 दिन तक ऐसा, 2.5 दिन तक ऐसा चला। फिर फाइनली हम उसे लेके गए हॉस्पिटल। बहुत टायर्डनेस था, सब चीज़ें थी, फिर भी क्योंकि इसकी हालत इतनी सीरियस होती जा रही है। अभी ये सुन रही है, मैं बात कर रही हूँ तो ये ऐसे ही सुनती है। देखो ये मेरी जान है, पता नहीं क्या होगा आगे आगे। ये डॉग्स का नशा ऐसे ही है, जैसे जितना दिन हमारे पास रहता है उतना ही ये हमारे क्लोज़ हो जाते हैं। फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। एक दिन पहले जब लेके गए तब खाली इंजेक्शन दे के भेजा, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग गए हम, कुछ 11 बजे, संडे था तब। तो तब वापस से 3 इंजेक्शन दिए और सब चीज़ें पूछी, हमने जवाब दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। कल भी इंजेक्शन दिया था, कुछ भी नहीं हुआ, ये खा नहीं रही है, इंजेक्शन इतने लेगी तो। फिर उन्होंने जो इंजेक्शन दिया उससे उसकी 6 घंटे तक वॉमिट रुकी, एक ही बार की उसने 6 घंटे में। तो जैसे ही वॉमिट की, थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, हम वापस से शाम को हॉस्पिटल लेके गए, ग्लूकोज चढ़ाया, उसमें भी इंजेक्शन डाले। उसके बाद ये घर पे आई है, पॉटी किया, सुसु किया उसने। 2.5 दिन हो गए थे इसने सुसु पॉटी नहीं किया था। सोचो आप, जो 24 घंटे मुझे ये चीज़ से परेशान करने वाली, इसने बिल्कुल नहीं किया। फिर जैसे इसने सुसु पॉटी किया, मैं थोड़ी सी खुश हो गई और एक्टिव भी हो गई थी। मीन्स समझ लो एक 30% 40% ये एक्टिव हो गई थी तब। फिर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉल पिलाने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से थोड़ा गया, नहीं गया। जैसे ही सुबह उठी है चिल्लाने लगी, आवाज़ ही नहीं थी इसकी 3 दिन से। 3 दिन पूरे हो चुके थे तब, आवाज़ ही नहीं थी। और जैसे ये चिल्लाई, मैरी बिस्किट दिया, फटाफट से खा गई। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, सच्ची बोलो। क्या मैं जो खुश हुई हूँ, वो पल जो था ना, वो जिसके साथ होता है वो बहुत अच्छे से समझता है। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ, जब हम इतने बिज़ी शेड्यूल में हैं, भाग रहे दौड़ रहे, और सडन से चीज़ें ठीक हो गई। मैं तो सोची थी ये गई हाथ से, क्योंकि जिस तरीके से ये सब खाना सब कुछ छोड़ चुकी थी और बॉडी इसका गिव अप कर रहा था, तो मुझे लगा बस इसका इतना दिन ही था मेरे साथ। तो बस रोए जा रही थी, कुछ बोलने का, कुछ कोई मुझे पूछता है इसके बारे में तो भी मुझे रोना आ रहा था। बहुत वर्स्ट हालत हो रही थी, क्योंकि इसने 2 महीने से आतंक मचा रखा है घर में, शांति का माहौल नहीं है। और सडन से ये चुप हो जाए तो कैसा फील होगा, आप सोचो। तो इंसान को बस यही चीज़ें चाहिए रहती है,
कि हमें पता ही नहीं रहता हमें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है और कौन सी बुरी, कब कहाँ किसका हमें नशा चढ़ जाता है, आदत पड़ जाती है। तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ और फाइनली ये कल से एक्टिव हुई है। तो खुश हूँ कि खेलते हैं बच्चे। अभी देखो नहीं उठे नहीं हैं, दोनों थक गए और मैं अभी लगूँगी सफाई अभियान में। आज मैं थोड़ी एनर्जी में हूँ, इसीलिए सोच रही हूँ कि रूम कर लूँ। मीन्स मेरा जो किचन तो मुझे ऐसा लगता है किसी की हेल्प लूँगी, देखते हैं फिर आगे क्या होता है। पर रूम स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि स्टूल जो रहता है लंबा वाला वो मंगा के मैंने नीचे रख दिया है, मेरे घर के बाहर ही है। घर तो गंदा पड़ा है, कल भी मैंने नहीं किया था झाड़ू पोछा, मैं मम्मी के घर गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक चीज़ है वो जो मैं बाद में रिवील करूँगी, कुछ सरप्राइज़ है, ठीक है। मेरी मम्मी के घर गई थी, वहाँ पे मीन्स जो लोग बुक किए थे सफाई के लिए वो आए थे कल। तो 3 लड़के आए थे, बहुत अच्छा काम करके गए और बहुत कम दाम में सफाई करके गए। हमने सोचा नहीं था कि उन लोगों ने काम चालू किया था 10:30 बजे और कंप्लीट किया है 3 बजे। आप सोचो पूरा घर मम्मी का हो गया। भले मम्मी का घर छोटा है लेकिन सामान इतना है क्लीन करने का। साथ साथ में मैं लगी थी, मैंने सिर्फ बर्तन धोए और कुछ भी काम नहीं किया। सारा कुछ फ्रिज, सोफ़ा, किचन, रूम, हॉल, बाहर की गैलरी, सारा कुछ, बाथरूम, टॉयलेट, सारा कुछ इतने अच्छे से क्लीन करके गए वो इतने टाइम में। तो बस वहाँ पे थी तो मुझे भी आज एनर्जी आ रही है कि इतना फटाफट से मैं तो कम से कम 6-7 दिन लगा लेती हूँ मेरा घर। ठीक है, वो एक बात अलग है कि हम डीपली क्लीन करते हैं। ये जो रूम वूम रहता है ना, क्या बोलते हैं, कबर्ड वबर्ड हम अंदर से क्लीन करते हैं, वो उन्होंने क्लीन नहीं किया, वो सिर्फ अराउंड से क्लीन किया। अंदर तो ऑब्वियसली इतना डिटेल में हम क्लीन करने का उनको नहीं बोलते। रूम का जो रहता है सिर्फ किचन और ये सब चलता रहता है हमारा, फ्रिज वगैरह, बाकी तो हम कर लेते हैं। तो वही एनर्जी अभी तक मेरी बरकरार है। मैं जो सोच के गई थी और मैं फ्री होके मैंने नींद भी कर ली, खाना भी खा लिया कल। मैं ये सोच रही हूँ एक दिन में कितने काम कर लिए, कितना सारा कुछ हो गया। इसलिए वही एनर्जी है। अभी लंबा थोड़ा व्लॉग होगा, प्लीज़ कंटिन्यू कर लेना। थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि मेरी क्लीनिंग एक दिन में इतनी नहीं होने वाली है। एक्चुअली बुक मेरी सिस्टर ने बोला कि मैं बुक कर देती हूँ, पर मैं उसको पॉज पे रखी हूँ कि नहीं, मैं बोलती हूँ क्योंकि मेरे घर पे डॉग्स हैं, मैं कहाँ रखूँ इनको। और जीव भी नहीं चलता कि मैं कहीं रख के जाऊँ। मीन्स मेरे फैमिली में तो मैं पॉसिबल नहीं है कि किसी के घर पे रखूँ क्योंकि वो बांध के रखेंगे और वो चीज़ मुझे कहीं भी सेट नहीं होती है। इसीलिए मैं, और ऑब्वियसली ना उनको आदत नहीं है, फ्रेंडली है फिर भी आदत नहीं है, तो मैं नहीं वो चांस ले सकती। तो देखती हूँ कितना एफर्ट्स डाल पाती हूँ क्लीनिंग में, मैं डाल दूँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखो ऊपर की जगह 1 साल से नहीं किया हुआ है मैंने। लास्ट दिवाली पे रखा था सीधा, अभी निकाला है और आधी चीज़ें तो निकालनी बाकी है। ये देखो डस्ट देखो कितना है, अभी लाइट आई आधी, और धूप बहुत अच्छी खिली है इसीलिए बाहर कुछ रखना होगा तो अभी टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। तो बस ये तो धूप सेक लिया था इसीलिए इसको ऐसे ही पैक करके रख लिया है। अभी जो भी होगा डस्ट इस पे अंदर नहीं जाएगा, पैक किया हुआ है। तो बस ये चीज़ नीचे लेने वाला और ऊपर, खाली नीचे अगर कोई सपोर्ट मिल जाए कि मैं दूँ और नीचे रख ले, ये तो मुझे ही उठाना है और ये हमारा साधन है, ये मेन साधन है। ये ना हो तो कुछ काम नहीं होता क्योंकि हाइट बड़ी लंबी है, मेरी हाइट 2 आ जाए उतना लंबा है, इसलिए ये लेना वापस से ऊपर रखना ये एक टास्क हो जाता है। काम ज़्यादा नहीं रहता है, ये अभी जल्दी से क्लीन हो जाएगा। मेन चीज़ है जो नीचे रखना है। इस बार तो खोल खोल के देखने वाली हूँ, अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो मैं आपको दिखाऊंगी, वरना व्लॉग को एंड कर लूँगी क्योंकि ऐसे ही बहुत बोल रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं बोली थी आपको, कुछ दिखाने लायक रहा, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। ये जो मेमोरी है ये शादी के टाइम की है। ये देखो मेरे नलन जी जो अभी नहीं रहे, ठीक है। ये जिनकी साड़ी है ना, इनका मैंने ड्रेस बना के पहना था, तो ये मेमोरी रह गई। फ़ोटो बना लिए तो हो गए, वरना अब ये मेमोरी बिल्कुल भी कहीं फ़ोटो में भी नहीं है, लैपटॉप में भी नहीं है, सारी रिमूव हो गई है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कुछ नई नई चीज़ें की थी। तो
ये पहला बॉक्स मैंने खोला, देखो अभी सारे ऐसे के ऐसे पड़े, ठीक है, पूरा खाली कर दिया है। झाड़ू लगा लिया है, अभी पोछा लगाऊंगी पूरा। और ये ऊपर पोछा लगाने से पहले यहाँ पे पूरा डस्ट क्लीन कर लूँगी, फिर ऊपर पोछा लगाऊंगी, ताकि ये डस्ट उड़ के ऊपर ना जाए, ऐसा मेरा मानना है। तो बस पहले ही ये खोला, देखो पूरा क्लीन किया है। मैं लास्ट टाइम नहीं की थी ना, तो इस बार सोच रही हूँ अगर कुछ ज़रूरत नहीं होगी तो मैं फेंक दूंगी, जगह कम हो जाएगी। ये बस ऐसे ही चिल्ला रही, इसको इधर बांधा है, टाइसन को बाहर बांधा थोड़ी देर के लिए, फिर अंदर लूँगी कैसा है क्या है। ऊपर का एक बार फिनिश हो जाए तो इन दोनों को अंदर लूँगी तो चलेगा, फिर रूम बंद करके काम करूँगी। कुछ ऐसा सोचना है, आगे का आगे देखेंगे। तो बस ये सारी मेमोरीज़ है जो मेरी शादी के टाइम की है, बहुत कीमती है। ज़िंदगी भर ये चीज़ें मुझे अच्छा फील कराती रहेगी। ये देखो यहाँ पे मेरी आँख पे लगा हुआ है, थोड़ा मार्क है इसमें, शायद दिखे ना दिखे, रुको मैं क्लोज से दिखाती हूँ। ये वाला ये कपड़ा आज भी चल रहा है, ऐसा का ऐसा 15 साल हो गए। तो ये देखो शिल्पा, ऐसे वाली पतली वाली शिल्पा, कुछ खास इतनी मोटी नहीं हुई हूँ फिर भी। और एक मिलेगा एल्बम, मैं बताऊंगी, ठीक है, वो नेक्स्ट व्लॉग में। और ये मेरी पहली होली थी शादी के बाद की। ये देखो ये हीरल जिसको आप देखते रहते हो, ये इतनी छोटी थी, ये देखो कैसी दिख रही है हीरल। और ये धरती जो दोनों मेरे साथ रहती है हमेशा, ये दोनों वो है, ये मीरा है, ठीक है। ये सारी अगर जान पाओ तो आप देख लेना, प्रिंस है, केतन है, और ये गोटू भाई है। तो इसमें ऐसी मेमोरी है शादी के बाद ही, और मेरे रिसेप्शन के बाद का ये फ़ोटो है सब लोगों का, इसमें मैं नहीं हूँ। ये देखो ये हमारे जो स्टाफ थे उनके सारे फ़ोटोज़ है। चलो इतना ही दिखाना था। अभी मेरी हालत देख लो आप, ऐसे मैंने ऑयलिंग की है, लंबा व्लॉग हो रहा है इसीलिए यहीं पे एंड करती हूँ। कंटिन्यू करूँगी दूसरे व्लॉग में। व्लॉग तो मैं अभी बनाऊँगी जो मुझे ऐसा लगा बनाने जैसा, पर कंटिन्यू नेक्स्ट व्लॉग में होगा क्योंकि लंबा हो रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं। आपको कैसे कैसे मैं सफाई करते हो, तब क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। इस बार मैं मन से कर रही हूँ सफाई, सारा खोल खोल के। अगर मैं स्ट्रेस में करूँगी तो मेरा खून जल जाएगा 6-7 दिन में, ठीक है। तो बस अभी आराम से करूँगी, कोई झंझट नहीं है। दिन है मेरे पास अभी भी बहुत सारे, मुझे लगता है 10-12-15 दिन है, तो आराम से करूँगी, स्ट्रेस नहीं लूँगी। चलो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बाय बाय।